नमस्कार दोस्तों, मैं आपका संदीप दनोरी हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये कहानी फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। तो करते हैं शुरुआत एक नई कहानी के साथ। एक बार की बात है, दो राज्यों में युद्ध छिड़ गया। जो छोटा राज्य था वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसके सैनिकों की संख्या कम थी। थोड़ी कम नहीं, बहुत कम थी। बड़े राज्य के पास अगर 10 सैनिक थे तो छोटे राज्य के पास 1 सैनिक था। इस राज्य के सैनिकों ने भी युद्ध पर जाने से इनकार कर दिया क्योंकि जीत की कोई आशा नहीं थी। इसीलिए राजा भी सैनिकों से कुछ नहीं कह पाया। परंतु राजा पीठ दिखाने वालों में से नहीं था। उसने एक फकीर से प्रार्थना की अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए। सेनापति हैरान थे, आखिर राजा को हो क्या गया है। अगर हमने मना कर दिया तो क्या राजा एक फकीर को अपना सेनापति बना देगा? एक फकीर को जिसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं, जो युद्ध में कभी गया ही नहीं, जो युद्ध के बारे में कुछ नहीं जानता है, यहाँ तक कि कभी युद्ध उसने देखा ही नहीं, उसको राजा सेनापति बनाने की बात कर रहा है। ये अव्यावहारिक बात थी, पर वो फकीर राजी हो गया। राजा को डर तो था, पर पीठ दिखाने से बेहतर था वीरगति को प्राप्त होना। सैनिक भी फकीर के साथ जाने से डर रहे थे, पर फकीर जोश से भरा हुआ था। सेनापति भी पीछे पीछे हो लिए कि भला देखे तो सही आखिर होता क्या है। जहाँ दुश्मन के पड़ाव पड़े थे उससे कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा शिव मंदिर था। वहाँ फकीर ने सारे सैनिकों को इकट्ठा कर लिया और बोला कि इससे पहले हम युद्ध पर जाएं, एक बार भगवान से आशीर्वाद तो ले लें, उनसे पूछ तो लें आखिर उनकी मर्जी क्या है। अगर जीतना है तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर हारना है तो वापस मुड़ जाएंगे। राजा से कह देंगे कि हमारी हार निश्चित है, भगवान की यही आज्ञा है। हमारी हार निश्चित है तो हम व्यर्थ में क्यों मरें। सैनिक भी इस बात पर राजी हो गए क्योंकि वो अंदर ही अंदर डरे हुए थे। उस फकीर ने हाथ जोड़कर आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की। उसने अपनी झोली से एक सिक्का निकाला और भगवान से कहा, हे भगवान, मैं ये सिक्का ऊपर उछालूंगा, अगर ये सीधा गिरा तो हमारी जीत निश्चित है, और अगर ये उल्टा गिरा तो हमारी हार निश्चित है। हे प्रभु, अब सब तेरे हाथ में है। सभी की नज़र अब उस सिक्के पर टिकी थी। फकीर ने वो सिक्का उछाला और चमचमाती धूप में वो सिक्का नीचे गिर पड़ा। वो सिक्का सीधा गिरा था। जीत तो निश्चित थी। फकीर ने सैनिकों से कहा कि अब चिंता छोड़ दो, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम हार सकते हो। अब इस धरती पर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। ईश्वर का आशीर्वाद अब हमारे साथ है। बस फिर क्या था, सारे सैनिक बुलंद हौसलों के साथ युद्ध में कूद पड़े। 7 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने दुश्मन की सेना को परास्त कर दिया, उसी सेना को जो आकार में उनसे 10 गुना बड़ी थी। उन्होंने उस युद्ध को जीता जिस युद्ध को जीतने के लिए उन्हें असंभव लग रहा था। युद्ध को जीतकर सेना जब वापस लौट रही थी तो उस फकीर ने फिर से उस मंदिर के सामने सारी सेना को रोका और कहा, ठहरो, ये वही मंदिर है जहां भगवान ने हमें जीत का आशीर्वाद दिया था। कम से कम रुककर भगवान को धन्यवाद तो दे दें। सारे सैनिक वहां रुक गए और हाथ जोड़कर सारे सैनिक भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, तेरे इशारे और तेरी कृपा से ही हम जीते हैं। तू अगर इशारा न करता तो हम हार चुके थे। फकीर ये सब देख रहा था। सैनिक जब प्रार्थना करके वापस लौटने लगे तब फकीर ने कहा, ठहरो, कम से कम इस सिक्के को भी देख लो जिसने हमारी जीत का फैसला किया था। फकीर ने वो सिक्का निकाला और सैनिकों को दिखाया। सिक्का दोनों तरफ से सीधा था, उसमें कोई उल्टा हिस्सा था ही नहीं। उसे तो जैसे गिराओगे उसे तो सीधा ही गिरना था। अब फकीर ने कहा, सैनिकों, अब तुम खुद को धन्यवाद दो।
न भगवान ने तुम्हें जिताया है, न इस सिक्के ने तुम्हें जिताया है। तुम्हें तो अपने अंदर के आत्मविश्वास ने जिताया है। तुम जीत की आशा से भर गए थे, इसीलिए तुम जीत गए हो। तुम निश्चित रूप से हारते, क्योंकि तुम हार के डर से डरे हुए थे। तुम निराश थे, तुम जानते थे कि हारना ही है। तुम जीते, क्योंकि तुम में अपनी जीत पर विश्वास हो गया था। दोस्तों, जीवन में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम जीत की आशा से भरे हुए हैं या हार के डर से डरे हुए हैं। इसीलिए कभी डरना मत, कभी हारना मत। अपने ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि आत्मविश्वास की ताकत ही असली ताकत होती है। किसी ने कितनी अच्छी बात कही है, जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, तब आशा धीरे से कहती है कि एक बार और प्रयास करो। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।